डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लिवर के साथ एक एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन और बीमारी जो हम जानते हैं ब्लैक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी, और इसको हम काला यरकान भी कहलाते हैं। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि यरकान और हेपेटाइटिस लिवर इन्फ्लेमेशन है जो वायरस की वजह से काज होता है। वायरस के 3 जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, उसमें से जो आखिरी स्ट्रेन जो हम जानते हैं HCV के नाम से, यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस। सो व्हेन द लिवर इज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस, इट इज द मोस्ट क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। ये एक ब्लड बॉर्न डिजीज है और यहाँ पर जो लिवर सेल्स हैं, बुनियादी तौर पर जो लिवर के हेपेटोसाइट सेल्स हैं, उसके ऊपर इस वायरस के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसलिए ये वायरस आसानी के साथ लिवर को अटैक और इन्फ्लेमेंट कर सकता है। और फाइनली लास्ट स्टेजेस में इस वायरस की वजह से लिवर का कैंसर भी स्टार्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस सी के मोस्टली 2 स्टेजेस हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। इसका जो एक्यूट स्टेज है, इसमें इन्फेक्शन जो होता है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक होता है, और जो फिर 6 मंथ के बाद होता है, इसी स्टेज में फिर ये क्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है। मोस्टली एक्यूट फॉर्म के दौरान पेशेंट में कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, बट जो स्टार्ट में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसमें बुखार, थकावट, लॉस ऑफ एपेटाइट्स और जॉइंट्स पेन मौजूद हैं। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें जब एक्यूट फिर फर्दर प्रोसीड होता है, तो ये चला जाता है क्रॉनिक स्टेज में। और क्रॉनिक स्टेज लॉन्ग टर्म डैमेज देता है लिवर को, और इसके बाद लिवर कैंसर शुरू हो जाता है, जिससे फिर बचना नामुमकिन होता है। हेपेटाइटिस सी के लिए मोस्टली कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सो अर्ली स्टेज में इसका जो ट्रीटमेंट है वो अ बिट लाइफ सेविंग आप और लाइफ लॉन्गर हो सकता है, यानी कि ये स्प्रेडिंग प्रोग्रेशन या जो इन्फेक्शन का प्रोग्रेस होता है वो थोड़ा सा कम कर देता है। सो तीनों टाइप्स में, हेपेटाइटिस ए, बी और सी में सबसे जो खतरनाक टाइप है वो हेपेटाइटिस सी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लिवर का नॉर्मल कलर किस तरह होता है और अब लिवर का इन्फ्लेमेटेड कलर किस तरह है। सो आप कंप्लीटली इसमें देख सकते हैं कि अब कंप्लीटली ब्लैकिश नजर आता है, और यहां पर इसकी कलर की वजह या जो स्वोलन ये हो जाती है, इसका मेन रीजन जो है वो वायरस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम देख ले तो यहां पर एक प्रॉपर जो है मैकेनिज्म की एक्सप्लेनेशन की गई है कि किस तरह वायरस हेपेटोसाइट सेल्स को, यानी कि लिवर सेल्स को अटैक करते हैं। यहां पर आपको जो नजर आ रहा है ये बेसिकली वो वायरस हैं जो काज करता है हेपेटाइटिस सी, यानी कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस है। हेपेटाइटिस सी वायरस का स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एंटीजेंस पाए जाते हैं। सो येलो कलर में आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये उसका मेम्ब्रेन और कोट होता है जो वायरस की इंटरनल पार्ट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर हम इस मेम्ब्रेन या कवर को रिमूव करते हैं या हाइड करते हैं, तो अंदर आपको एक मेम्ब्रेन के बाद जो अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये जो रिड में आपको नजर आ रहे हैं ये वायरस के जेनेटिक्स मटेरियल हैं। नेक्स्ट
इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस नजर आते हैं, जो E1 और इसके अलावा E2 के नाम से, ये इसके ऊपर मुख्तलिफ एंटीजेंस होते हैं और बेसिकली ये एंटीजेंस अटैक करते हैं हेपेटोसाइट सेल्स। सो यहां पर हेपेटोसाइट सेल्स आप देख सकते हैं, ये उसका साइटोप्लाज्म है और यहां पर आप रिसेप्टर देख सकते हैं कि CD81 रिसेप्टर है। इसके अलावा इसके ऊपर मुख्तलिफ और रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। तो रिसेप्टर के साथ ये वायरस जो है ये बाइंडिंग करते हैं, फिर इसके बाद अपने जेनेटिक्स मटेरियल को इनसाइड सेल्स में भेजते हैं। वायरस मल्टीप्लिकेट होता है, नंबर में इंक्रीज होता है, डिवाइड होता है, एंड देन आफ्टर दैट it inflamed or infect the liver cells, which performing so many important functions. So after infection or inflammation, ये फिर अपनी नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो अक्यूट स्टेज के बाद जो क्रॉनिक स्टेज शुरू हो जाता है 6 मंथ के बाद, सो उसके बाद फिर लिवर जो है वो ड्रामेटिकली इन्फ्लेमेंट हो जाती हैं और फिर फाइनल स्टेज में इससे लिवर कैंसर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो फिर उस स्टेज में इसका कोई इलाज नहीं होता। नॉर्मली इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन जो है, इसकी कम्बिनेशन कंबाइन वैक्सीन जो हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका कैप्सिड है, इसके अलावा फिर इसमें मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अलावा स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर में अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसकी वायरल आरएनए है। सो इट्स एन आरएनए वायरस और ये कैप्सिड है या इसका प्रोटीन ये जो कोट होता है। इसके अलावा इसके ऊपर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एंटीजेंस मौजूद हैं। ठीक है। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, इसकी बिट स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन की, और इसके अलावा हमने बात की हेपेटाइटिस सी की, यानी कि जो काला यरकान और ब्लैक हेपेटाइटिस होता है, ये किस तरह लिवर को डैमेज करता है।